आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम सुनने वाले सुनते कानों और देखती आंखों को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आप सब अहले अदब अहले कलम मोतबर और मोहतरम कलमकारों को शायरों और शायरात का दिल की गहराइयों से हम बज़्म सुर्ख़ैल अदब इंटरनेशनल और तख्लीक़ कार इंटरनेशनल के तहत होने वाले इस शानदार तकरीब में खैर मकदम करते हैं। ये अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल अवार्ड्स में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तस्लीम। बहुत बुझते हुए शुक्रिया। चराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम। आप आए हैं, आप आएंगे तो जश्ने चरागा करेंगे हम। यकीनन माशाअल्लाह। आप सबकी वाह वाह मौजूदगी से हमारे बुझते हुए चराग यकीनन रोशन ही रोशन नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह से माशाअल्लाह। रोशनी फैली हुई है। यकीनन आप सबकी पुरखलूद शिरकत हमारी महफिल को और रोशन करेगी। अल्लाह के नाम पाक से है आगाज हमारे कामों का, अल्लाह के नाम पाक से है आगाज हमारे कामों का। बेमिसल मोहब्बत है जिसकी जो रहम करम में है यकता, बेमिसल मोहब्बत है जिसकी जो रहम करम में है यकता। तब हम सब हम उसी को ज़ेबा है जो रब है सारे जहानों का, सब हम उसी को ज़ेबा है जो रब है सारे जहानों का। सब सूरज चांद सितारों का, सब जानों का बेजानों का। कलाम पाकी की मुबारक आयात से आप लोगों के दिलों को और रूह को ताबंदगी अता फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जो अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में हैं। मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन। आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत समाअत फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये सूरह लहब की तिलावत आपने समाअत फरमाई का मंजूमा पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत, वही तो सबसे है आला। बेशक बेशक उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ आम उसका, उसे अल्लाह कहते हैं सुकूने जाए नाम उसका, उसे अल्लाह कहते हैं सुकूने जाए नाम उसका। बेशक बेशक ये सूरह लहब का मफहूम है। उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए, उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए, कि जिसको अबू लहब कहते हैं वो नाशाद हो जाए। असल में हाथ टूटे इसलिए कहा कि जब वो दावत अशीरा में जब हुक्म हुआ था सूरह मुद्दस्सिर में कि अपने अहले ख़ानदान को आप वो इस्लाम की तालीम दें और तबलीग करें, तो सब ख़ानदान के लोग आए थे, अबू लहब भी आया था। जब आपने कुरान की आयत पेश की और तबलीग की तो वो उस समय कहने लगा तेरे हाथ टूटे, क्या तूने इसी के लिए बुलाया था? उसका जवाब है इसमें। और लोग कहते हैं कि हाथ टूटे क्यों कहा है, क्या ऐसा एतराज़ कर रहे थे कि क्या बात हुई, कि ऐसा क्यों कहा है, तो वो गुस्से में लग रहा है, लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही लिख लिया, एक बकवास कर रहे थे। तो ये असल में उसका जवाब है। उसने जो बात कही थी अल्लाह ताला ने उसी को दोहराई। उसने ये बात कही थी अबू लहब ने। तो उसी के हाथ टूटे और वही बर्बाद हो जाए, कि जिसको अबू लहब कहते हैं वो नाशाद हो जाए।
جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، صلی بے اللہ شک علیہ بے شک وسلم۔ ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے، نہ اس کا مال کام آیا نہ مال اس کے کام آئے، یہ ہے حکم خدا اب وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یہ ہے حکم خدا اب وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یقیناً بولہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، یقیناً بولہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، بے شک نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، بے شک وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں، سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں۔ چچا اور چچی دونوں دشمنی بتلے رہے، چچا تھا ابو لہب شہ کا مگر فطرت میں اس کی شر، چچا تھا ابو لہب شہ کا مگر فطرت میں اس کی شر، چچی جمیل ان کی ابو سفیان کی خار، چچی جمیل ان کی ابو سفیان کی خار، جو تقوی میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو، جو تقوی میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو، نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو، نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو۔ ابو لہب جو تھا بنی ہاشم سے تھا، چچا تھا، لیکن پھر بھی اس کی برائی اس کے عمل کی وجہ سے، ظاہر ہے جو جن لوگوں نے خاندان کی بات ہے ہی نہیں، ناکرمکم عند کیا اللہ ایمان پہلی شرط ہے جی سامعین۔ صدق بلغ اللہ العلا العظیم۔ بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ صلی وآلہ۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ بارگاہ رسالت ماد میں مدحت حبیب کبریا پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں سید محسن رضی الوی صاحب۔ علیہ آپ سب سے درخواست گزار ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہم بارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ایک نعت پیش کر رہا ہوں کہ ہر کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، ہر قلب کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، ہر قلب کا ایمان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، اللہ کا عرفان ہے، سبحان اللہ، شمس سبحان و اللہ، دوحا بدر و دوجا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا عرفان ہے، سبحان شمس و دوحا بدر و دوجا، اور خلقت کی گویا شان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، اللہ، صلی اللہ علیہ خلقت کی گویا شان ہے، شمس و دوحا بدر و دوجا، وہ صاحب قرآن ہے،
شمس الضحا بدر دوجا وہ صاحب قرآن ہے شمس الضحا بدر دوجا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین آقا شفیع المذنبین اے رحمت للعالمین ہم آپ قربان شمس الضحا بدر دوجا ہم آپ قربان شمس الضحا بدر دوجا اور دیکھیے گا فون بھائی معراج ہے ہر ایک نور پر ساتھ ہے معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحا بدر دوجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحا بدر دوجا ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے ہم سب کے روح و جان ہیں الضحا بدر دوجا ہم سب کے روح و جان ہیں شمس الضحا بدر دوجا اور ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی ہر قلب کا ارمان ہے شمس الضحا بدر دوجا ہر قلب کا ارمان سبحان اللہ شمس الضحا بدر دوجا آپ سب کے خصوصی توجہ اس شعر پہ کہ اللہ ان پر درود ان پر فرشتوں کے سلام اللہ کے ان پر درود ان پر فرشتوں کے سلام وہ منفرد انسان شمس الضحا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شمس الضحا بدر دوجا ہم مقطع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجیے گا محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی محسن پہ رحمت نات کی بخشش ہے رب کی ذات کی گویا میری پہچان ہے شمس الضحا بدر گویا میری پہچان ہے شمس الضحا بدر دوجا ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحا بدر دوجا اللہ کا عرفان ہے شمس الضحا بدر دوجا سبحان اللہ اللہ
जी सामीन, अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे। क्या कहना ये वाह सामात का भरम है या किसी नगमे की गूंज, एक पहचानी हुई आवाज आती है मुझे। यकीनन वाह आप सब ने भी इस पहचानी हुई आवाज को पहचान लिया होगा। ये तवाना, गहराई, शगुफ्तगी, गहराई से भरपूर आवाज हमारी दुनिया उर्दू अदब के मुमताज और मारूफ शायर, सफ़े अव्वल में शुमार होने वाले शायर मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अदम की है, जिनकी शायराना अजमतों के इतराफ पर ये खूबसूरत तकरीर, यानी ये हमारी जो तकरीफ है अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल के नाम से मंसूब की गई है। जी तामीन। सफ़े अव्वल के शायर अब्दुल हमीद अदम का एक सरसरी सा आप लोगों को तारुफ करवा दूं कि आप 10 अप्रैल 1910 में गुजरांवाला में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आपने घर से हासिल करने के बाद इस्लामिया स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया, फिर प्राइवेट इंटर किया। शुरू में आप मिलिट्री अकाउंट से वाबस्ता रहे, फिर आप इराक चले गए और 1941 में दोबारा हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दोबारा इसी मुलाजमत पर बहाल हो गए। आपकी खूबसूरत गज़लें गहरे लतीफ़ और तासुर मुख्तलिफ कैफियतों का इजहार करती हैं, जिसमें नए नए इम्कानात और नए नए आफाक का दर खोलती हुई नजर आती हैं। उनकी अदम की शायरी का एक ऐसा तिलिस्म खाना है जिसके शहर में हर कारी खो जाता है। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बस एक वाह दाग के सिजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे। वाह वाह बहुत बहुत वाह रोशन वाह वाह हाफिज। बहुत वाह माशा वाह वाह बहुत वाह खूब वाह, क्या कहने। जी सामीन, इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं एक आध आप जो मैंने पहले भी शेर पढ़ा कि आज जो कुछ उनकी पूरी कायनात को जैसे वो अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं। जब भी वो कहते थे कि अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे। बहुत ये खूब, उन क्या वाह यकीनन वाह उनकी वाह वाह। शायरी का जो है वो मार्फत की बुनियाद पड़ती है इन्हीं शायरी से। जी सामीन, तो आज हमारी अब्दुल हमीद अदम अवार्ड गोल्ड मेडल का सेहरा जिनके सर जाता है वो है महमूदुल हसन गिलानी साहब, जो कानूनदान है, मारूफ शायर है, जिनके दिल में इश्क रसूल और का इश्क फरोजा रहता है। ये भी हाल ही में उनका खूबसूरत नातिया मंदर आम पे आ चुका है माशाल्लाह। उसमें एक आप लिखते हैं कि आपको जब भी पुकारा है मदद के वास्ते, आपको जब भी पुकारा है मदद के वास्ते, मिल गया साहिल मुझे मंझधार से, मुझ पर है महबूब चश्मे मुस्तफा, डर निकल आया है खुद दीवार से। क्या बात है, वाह, सुभान क्या बात, क्या अल्लाह। बात। जी महमूदुल अल्लाह। हसन गिलानी साहब माशाल्लाह साहिब मखलूब को नमक शायर में शुमार होते हैं। एक बेपनाह मोहब्बत और शफकत फरमाने वाले बड़ी अदब परवर शख्सियत है आपकी। आप साबिक माशाल्लाह डिप्टी माशाल्लाह। अटारनी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ अदबी दुनिया में भी एक बहुत मोतबर नाम रखते हैं, मोतबर मुकाम रखते हैं। आप अब्दुल अदीम अदम साहब के जो सफ़े अव्वल के मुमताज शायर हैं, उनके खानदान से आपकी रिश्तेदारी भी कुछ इस तरह है कि खालिद इब्ने अदम के दामाद हैं, जो खुद भी एक बहुत ही मुमताज और मारूफ शायर रह चुके हैं। उनकी बेटी जाहिदा अदम के आप शौहर हैं माशाल्लाह से। सैयद माशाल्लाह महमूद, बहुत जी शुक्रिया। सैयद महमूद गिलानी साहब का माशाल्लाह एक बहुत, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से सैयद महमूद गिलानी साहब को हुकूमत पंजाब की तरफ से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। हाँ बस क्या बात बहुत वाह बहुत माशाल्लाह। जी बज़्म सुरखैल की बुनियाद कुछ इस तरह से रखी गई कि आपने अपने बेटे की पैदाश पे उसका नाम सैयद सुरखैल महमूद गिलानी रखा और अपनी तंजीम का नाम सुरखैल के नाम से रख दिया। जी बज़्म वाह वाह सुरखैल के वाह तहत जी आप आज जो आप सब पे बारिश हो रही है सोने की क्या बात गुलदस्ते की, वो यकीनन इसी इसी के बज़्म सुरखैल इंटरनेशनली के तहत की जा रही है माशाल्लाह से। इसमें जो है हमारी अदबी कमेटी ने इन गोल्ड मेडल्स को 3 कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया है। पहली कैटेगरी अब्दुल हमीद अदम अवार्ड जो है वो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड होगा। हमारे अहद के उन सीनियर और मुमताज शोरा कराम और अदीबों और दानिश्वरों को जिससे नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी अदबी और इल्मी खिदमात जिनकी है वो उर्दू अदब का बेशकीमत करवाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उर्दू अदब के लिए, नसर निगारी हो या शायरी की तख्लीकात हो, उन सब में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। इसके साथ साथ दूसरी तंजीमों में भी इसके तहत उर्दू अदब के तंजीमों के तहत उर्दू अदब के फरोग में भी
कार नुमाया अंजाम दे चुके हैं। बेशक बेशक। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो अब्दुल हमीद अदब गोल्ड मेडल इफ्तिकार अदब अवार्ड आता है। जी वो भी माशाल्लाह अभी सभी लोगों के लिए है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो जो अब्दुल हमीद अदब गोल्ड मेडल इफ्तिकार अदब जो है वो साहब इल्म दानिश और अहले कलम को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने फिक्र अंगेज दिल की गहराइयों से अपने फन पारों को शाया करवाया है, इस अहद के बाज़ौक़ लोगों तक पहुंचाया है और अदब की फरोग में भी अपना हिस्सा डाला है। और तीसरे नंबर पे अब्दुल हमीद अदम गोल्ड मेडल अवार्ड होगा, जो टैलेंटेड बासलाहियत लोगों को दिया जाएगा, और वो उनको दिया जाएगा जिनकी एक या दो किताबें मंजर आम पे आई, लेकिन इसके बावजूद वो मुशायरों में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा भी लेते हैं, शरीक होते हैं और अपने अदबी ज़ौक़ की गवाही भी देते हैं। जी माशाल्लाह। सामीन, जी सामीन, आप लोग को एक और बहुत मजे की बात बताती चलूं कि महमूद भाई को पूरी अदबी कमेटी ने, और उसमें हम सभी शामिल थे, बहुत मशवरा दिया कि आप गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइफ अचीवमेंट वालों को दें, बाकी लोगों को ना दीजिए। लेकिन महमूद भाई को समझाना बड़ा ही मुश्किल रहा, और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है कि मैं गोल्ड मेडल जो है वो इसलिए देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही खिदमत की, मैं तो सबको इसलिए देना चाहता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। बस ये समझिए कि सोने जैसा दिल रखने वाले मोहतरम जनाब महमूद गिलानी साहब ने सबको गोल्ड क्या मेडल बात है, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह बांटने का बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, माशाल्लाह। वाह, गिलानी साहब क्या मुबारक बात है। बहुत बहुत जी जी शुक्रिया। जीते रहे बहुत आबाद मुबारक, बड़े जी जी हम सबको की, लेकिन वो अपनी अपनी बात पे डटे रहे, और उन्होंने इस तरह, तो इसलिए हमारी अदबी कमेटी ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि जो हमारे जो ऐसे शोराए कराम जिनकी अदबी तख्लीकात 100 से भी ज्यादा हैं और बहुत से काम उन्होंने किए, तो उनको इंशाल्लाह लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देंगे, बाकी फर्क सबको भी वाज़ेह रहे, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल फर्क ही वाज़ेह दिया रहे। जाएगा। जी फर्क, जी ताकि जी। ज्यादा वो रहे। जी शोराए कराम को अब आइए चलते हैं गोल्ड मेडल की तरफ, जिनके नाम मेरे पास अदबी कमेटी की मुश्तरका मेहनत से मेरे पास पहुंचे हैं। उनके लिए तो इतना भी होगा कहना कि यही वो अदब के रोशन चराग है, यही वो इल्म के रोशन चराग है, जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है, जिन्होंने वाह, अपनी अदबी जिंदगियां वाह, वक्फ कर दी, अपनी अदबी जिंदगी और अपनी अदबी जिंदगी जो है वो पूरे के पूरे जो है इसी मार्कों में अंजाम देने में मसरूफ रहे। इसमें सबसे पहला नाम मेरे पास आया है मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब, हमारे अहद के माशाल्लाह। नामवर शायर, मुमताज और मारूफ नसर निगार, जहन रसा, दानिशवर, जिन्होंने हमेशा कलम और जमीर की आवाज को एतबार बख्शा है। आपकी 163 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, 163 मुबारक हो, किताबें। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद मुबारक, भी आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक, उनका नाम बहुत बहुत मुबारक हो, या- बहुत बहुत मुबारक हो बहुत तमीम मुबारक हो साहब। जनाब। जी उनका नाम एजाज और अंदाज पे भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत मुबारक जी हो। जी जी माशाल्लाह। जी। उसके बाद आता है नाम, उनके लिए तो मैं शेर पढ़ना चाहूंगी कि तेरा, जी अब दूसरा नाम आता है, मैं उनके लिए यही शेर पढ़ना चाहूंगी कि तेरा नाम लूं तब भी लोग पहचाने, तेरा नाम न तब भी लोग पहचाने, खुद अपना आप तारुफ हवा बाहर की है। जी मेरी मुरादे बेबी साहिबा से है, जिनको जो है वो लाइफ अचीवमेंट गोल्ड मेडल इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत माशाल्लाह, आपको मुबारक, मुबारक बहुत हो। मुबारक हो बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत पढ़िए जनाब। मुबारक हो, बहुत मुबारक, बहुत बहुत जी मुबारक हो। जी जी। और फिर मैं माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। एक 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 तबस्सुम, एक आधा मिनट मुझे दीजिएगा, एक बात कर दूं मैं। जी जरूर हाँ, जरूर। मैं सिर्फ बहुत 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 खैर मुबारक। बहुत मैं सिर्फ ये कह रही बहुत थी बहुत मुबारक। कि जी आप इस जो तरतीब है इसमें आप ये ना समझिएगा कि नहीं, मेरा नाम अगर पहले दूसरे नंबर पर आ गया है तो शायद कोई कोई ऐसी बात हो गई है, इसमें तरतीब आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है। और लेकिन ये सारे के सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो हमारे बहुत ही सीनियर और मोतबर लोगों को दिए गए हैं। तो क्योंकि तबस्सुम ने दूसरे नंबर पे मेरा नाम ले लिया तो मुझे, मैंने कहा मैं इधर वजाहत कर दूं कि इसका कतई ये मकसद नहीं है कि मैं दूसरे नंबर पर फरीज नाम होना चाहिए। 150वां नंबर भी हो सकता है। जी हाँ तो एक वो नंबर आपको मुबारक हो दीदी बहन, आपको एग्जाम बेबी समझे, साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक बहुत बेबी साहिबा। ऐसा नहीं है लेकिन सारे अभी तो एक नंबर के लायक है।
जैदी आपका सात रुकनी नाच जो है ना सात रुकनी काबिल जूरी में खामोश है, जी जी सात प्रोग्राम रुकनी जूरी में नाच काबिल कदर है। हमारे पास, जी मैं हाँ थोड़ा सा बता माशाल्लाह दूं कि माशाल्लाह जी हमारे मैं पास हमने जब ये नवंबर में, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, थोड़ी सी 1 मिनट की बात। ये नवंबर में हमने ऐलान किया था कि पूरी दुनिया से लोगों से हमने उनकी शायरी, उनकी तफसीलात, उनकी हमने तख्लीकात मंगवाई थी। तो हमारे पास 400 से ज्यादा शोरा व उदबा कराम का मवाद पहुंचा, शायरी वगैरह, और फिर हमने वो 7 रुकनी जूरी के सामने रखा। तो उसमें से 400 में से 186 लोगों को मुंतखब किया जूरी ने गोल्ड मेडल देने के लिए। तो ये जो जेबी आपा का और ये सब जो गोल्ड मेडल्स हैं, ये जूरी का फैसला है, किसी अकेले का फैसला नहीं है। तो इसमें कोई सिफारिश वाली बात नहीं है किसी की, जी 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 बिल्कुल मेरिट पे ये सब कुछ हुआ है। क्या महमूद गिलानी साहब ने सही बिल्कुल वजाहत भी कर दी। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो पकड़ा जाता है, बाकी तो सब बच जाते हैं, निजामत कार जरूर पकड़ा जाता है। नाज़िम के हमने हाँ, 10 गजलें मंगवाई थी, हमने जी जी हमने इन्होंने 10 गजलें मंगवाई थी, और वो किताबों के जो 4 पहले पेज हैं वो भी हमने मंगवाए थे। और ये सारा और 7 अफसाने जो अदीब हैं उनके अफसाने मंगवाए थे, वो सारा मवाद हमने अपनी जूरी के सामने रख दिया। उसमें से फिर 186 जो लोग हैं उनको फिर गोल्ड मेडल के लिए मुंतखब किया है। बाकी आई थिंक बाकी काफी नाराज हो रहे होंगे कि हम जिनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो कहेंगे जी हमने भी मवाद भेजा था तो हमारा नाम नहीं आया। लेकिन यह है कि क्योंकि जूरी का फैसला है, उसमें हम भी मैं भी बेबास्ता, मेरी भी किसी को उसमें सिफारिश नहीं उसमें चली। महमूद भाई अभी से आप मायूस मत कीजिए, इंशाल्लाह जितने लोग मौजूद हैं सब हमारे साथ, सबको मिलेगा गोल्ड मेडल इंशाल्लाह ताला। और ये भी मैं वजाहत कर दूं कि बहुत से लोगों के पास मेरे फोन आ रहे थे कि वो जो लिस्टें आई हैं और फहरिस्तें छपी हैं, वो जो है वो उसमें हमारा नाम पहला है या दूसरा है या तीसरा है, इस तरह की बातें होने लगी थी। वो असल में ये हुआ था कि वो अरहम रोहान साहब जो तख्लीक़कार के माशाल्लाह रोए रवा है, उन्होंने जो जैसे जैसे हमारे उनके पास मवाद आ रहा था, गिलानी साहब के पास और अरहम साहब के पास और देबी साहबा या मेरे पास, तो हम लोगों का ये था कि वो फहरिस्त उस हिसाब से छप गई थी कि जिसका आ चुका है। लेकिन ये नहीं था कि उसको पहला इनाम दिया जाएगा या दूसरा इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, तो इनामात का तो जी, और ये इनामात का तो हम लोगों ने महफूज रखा था ताकि उस दिन खुशखबरी सुनाई जाए आप लोगों को। अगर पहले से सुना दी जाती तो फिर जरा थोड़ा सा वो रहता। आज आप लोग खुशखबरी सुनेंगे और गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। जी सामीन, मैंने जैसा कहा आप लोगों से कि ये हमारा जो जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा खामोशी इख्तियार कर लें ताकि सब गौर से अपना नाम सुन सके, वरना ऐसा ना हो कि किसी की आवाज में उनका नाम पता ही ना चल सके। जी 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 सामीन, तो हम चलते हैं अपने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड की जानिब। मैंने जैसा कहा कि यही वो इल्म के रोशन चराग है जिनको हवा बुझाती नहीं सलाम करती है। जी सामीन, मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद चट्टा साहब, जो रूहानी माशाल्लाह रूहानी जज्बो कैफियत के आलम में उनके 44 नातिया मजमे कलाम शाया हो चुके हैं और 12 हमदे बारी ताला के। जनाब डॉक्टर मुशर्रफ अंजुम साहब, आपकी भी बेशुमार नातिया मजमे कलाम आ चुके हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा और की सरशानी में डूबी हुई शख्सियत है माशाल्लाह। शेख मोहम्मद इकबाल सरगोदा, जो नाबीना होने के बावजूद उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ऊंचा नाम है। मोहतरम जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब, जिनके बेशुमार किताबें मंजर आम पे आ चुकी, तकरीबन 38 किताबें, और फसाहत और बलागत में तो जो अरफा मुकाम आपको हासिल है वो भी काबिल फख्र है। जी मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब, जो माशाल्लाह शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, इसके साथ साथ ड्रामा निगार भी हैं और बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे इंसान हैं। जी इसके बाद आता है डॉक्टर रऊफ खैर इंडिया, जिनका इल्मी और अदबी एक बहुत ही मोतबर नाम है। मोहतरम जनाब नसीम सहर रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं, जिन्होंने उर्दू अदब की बेपनाह खिदमत की। प्रोफेसर जलील आली साहब, उनका भी एक बहुत ही मोहतरम और हमारी इल्मी और अदबी दुनिया का बड़ा ही रोशन नाम है। डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब, जी उनका भी आप सभी जानते हैं, उनको भी। और फिर आते हैं मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद तलेरी साहब, जो मुमताज और मारूफ कोना मक्श असातिज़ा में शुमार होने वाले शायर हैं। आपकी 10 मंजवे कलाम मंजर आम पे आ चुके हैं। जी फिर आता है नाम मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब का, जो बहुत ही बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। 12 मजमे कलाम भाई माशाल्लाह मुबारक हो।
12 मजमे का मंजर शुक्रिया। यहाँ पे आ चुके हैं, और सबसे बड़ा उनका कमाल जो है वो तारीख नवीसी में है जो उनको हासिल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको नगमाते पाकिस्तान पे सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर आता है नाम हसनैन बुखारी, मोहतरम जनाब हसनैन बुखारी, जो कहते हैं कि वाकई इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबी हुई शख्सियत है। इसके अलावा आपके बहुत ही माशाल्लाह इल्मी और अदबी खिदमात हमेशा रहने वाले हैं। प्रोफेसर जलील आली साहब। और फिर आता है मोहतरम जनाब अलीम साबिर साहब का, आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। अलीम साबिर साहब को भी उनकी इल्मी और अदबी खिदमात पर अवार्ड दिया जा रहा है। फिर नाम आता है मोहतरमा बुशरा फर्रुख साहिबा का, जो कारवान हवा लिटरेरी फोरम की बानी और सदर हैं। आपकी 21 किताबें माशाल्लाह मंजर आम पे आ चुकी हैं, और आपको भी सदारती अवार्ड रफाना अल्लाह का जिक्र पे नवाजा जा चुका है। और फिर नाम आता है सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब का, जो भी मुबारक बहुत 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 मुबारक मुबारक हो मोहसिन भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, इश्क़ इलाही में बहुत डूबी बहुत शुक्रिया। शख्सियतें। जी जी माशाल्लाह। जी। फिर नाम आता है मोहतरम जनाब अजीज बिलगामी साहब, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। उनका नाम आता है मोहतरमा जी गौसिया सुल्ताना साहिबा, जो अमेरिका से ताल्लुक रखती। सैयद मुनव्वर जहां साहिबा, जो अमेरिका से हमारे साथ राब्ते में मौजूद है, उनको भी लाइफ अचीवमेंट बहुत बहुत अवार्ड शुक्रिया, मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम, मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। जी। आप फिर आता सबका है बहुत शुक्रिया, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। मोहतरम जनाब अदा करे, बिल्कुल मो- खामोशी तरफ सुने तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल मोहम्मद से। जी मोहम्मद याकूब फिरदौसी साहब, जो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं, उनका नाम आता है। मुबारक। दरख्शां सिद्दीकी साहिबा, जो कनाडा में से ताल्लुक रखती हैं, उनका नाम आता है। जी माशाल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रहमत अजीज चित्राली साहब, उनको भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मोहतरम जनाब डॉक्टर फरहत फैयाज शाह, जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी मुबारक। मोहतरम जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब रशीद शेख साहब, जो माशाल्लाह से अमेरिका से ही ताल्लुक रखते हैं, शिकागो से आप हमारे साथ मौजूद भी होंगे। फिर आता है हमारे जनाब मुख्तार हयात साहब, जो कराची से होते हैं। उनका भी इल्मी और अदबी बहुत दुनिया में मुबारक। मोतबर नाम है। जी बहुत मुबारक, जी बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक। जी। फिर आता है मोहतरमा गुल अरबाब साहिबा, जो केपीके से ताल्लुक रखती हैं। बहुत बेहतरीन अफसाना निगार हैं, उनके अफसाने पढ़ो तो डूब ही जाओ। बहुत उनके अफसाने तहरीर करती हैं। मोहतरमा नूर शमा नूर साहिबा, जो कनाडा में जो है वो इल्म और अदब की शम्मा जलाए बैठी हुई हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटिक साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरमा शाहिदा लतीफ साहिबा, जो माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा नाम है, हमारी इल्मी और अदबी दुनिया में बड़े कारनामे हैं उनके भी। काफी किताबों की मुसन्निफा है। डॉक्टर नकी आब्दी साहब, जो कनाडा में हैं। तकी आब्दी साहब, जो कनाडा से हैं। खालिद रऊफ कुरैशी साहब भी कनाडा से हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर सईद करीम बेबानी साहब, जद्दा से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब फैयाज बर्तिक साहब, कोच से हमारे ताल्लुक रखते हैं। जी सामीन, ये इंटरनेशनल है, पूरे तमाम ममालिक को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। माशाल्लाह। महबूब सिद्दीकी साहब ने हर जगह से माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे ही लोग इसमें आपको मौजूद नजर आए, क्योंकि हर जगह की रिप्रेजेंटेशन। जी नुमाइंदगी हर जगह की है। जी, हर जगह की नुमाइंदगी होती है। मोहतरम जनाब गुफरान अशरफी साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। मोहतरम जनाब रहमान अमजद मुराद साहब, माशाल्लाह आप भी पंजाबी हो, सराइकी मुबारक। उर्दू हो, हर जबान में माशाल्लाह माशाल्लाह अपना खूबसूरत पैगाम लेके आते हैं। मोहतरम जनाब शब्बीर हुसैन खान साहब, जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारी और अदबी दुनिया का शब्बीर बड़ा भाई, नाम है। जी जी। बहुत मुबारक हो शब्बीर साहब। भाई बहुत बहुत मुबारक। मोहतरम जनाब कुमार दहलवी साहब, वो जी कुमार दहलवी शुक्रिया, साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक, हमारी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारी अदबी बहुत दुनिया शुक्रिया। का बड़ा माया नाम है मोहतरम कुमार देलवी साहब का। माशाल्लाह उनकी शायरी को भी सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। जी खुर्शीद अजहर इंडिया साहब ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। मोहतरम जनाब नजीर फतापुरी साहब, एतबार साजिद साहब, जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। अलहाज शकीर नजीर इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, बल्कि हमारे बहुत ही बुजुर्ग शायर भी हैं। हमने उनको इसलिए भी जी शामिल किया है, उन्होंने अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ की। अगर उनके बहुत बड़े कारनामे नहीं भी हैं मौजूद, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने अदब से, अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वो इतनी शौक और ज़ौक़ से हमारे साथ शामिल रहे कि उनको शामिल करना हमारे लिए फर्ज बनता था। इसामी
जी जनाब मोहतरम माशा जनाब अल्लाह। वली आलम शाहीन कनाडा से, मोहतरम जनाब अशफाक हुसैन साहब कनाडा से, मोहतरम जनाब सरफराज बदमी साहब इंडिया से, मोहतरम जनाब डॉक्टर जुल्फकार सयाल कराची से हैं। माशाल्लाह उनकी भी 40 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। डॉक्टर प्रोफेसर जमाल नकवी साहब आपकी भी तकरीबन 60 किताबें आ चुकी मंजर यहाँ पे। डॉक्टर शकील पिताफी पूरी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही मोतबर शायर हैं। डॉक्टर शकील पताफी, तबस्सुम साहिबा, डॉक्टर शकील पताफी राजनपुर जी पाकिस्तान से, अगर आपने अच्छा, उनका नाम लिया राजनपुर है। पाकिस्तान है। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी, अच्छा, जी राजनपुर जी पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर जी, शकील बहुत पताफी। माजरत। जी जी। अब मोहतरम जनाब चिराग हसरत साहब, मोहतरम जनाब अमीन ओड्राई साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, रहमान कुमार दहलवी साहब का नाम दिया, डॉक्टर मकबूल गिलानी जो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, मोहतरम जनाब फैज जलील कुरैशी साहब जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, जी वो हमारे मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया, बहुत मुबारक। बहुत मेहरबानी। जी माशाल्लाह बहुत इल्म बहुत और मुबारक। साथ साथ मुबारकबाद। बहुत जी जी माशाल्लाह बहुत उम्दा शायरी के साथ साथ बड़ी मुरस्सा गजलें नाते सुनाते हैं। उसके साथ साथ उनका खूबसूरत तरन्नुम भी हम सबको मुतासिर करता है। बेशक। फिर जी फिर बहुत आते हैं शुक्रिया, नदीर अहमद कदीर बहुत साहब शुक्रिया जो सर। जी नदीर अहमद कदीर साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, खालिद कुरैशी साहब जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, ताहिर हनफी साहब जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, फसी अहमद ताहिर साहब जिनका पुरनूर चेहरा यकीनन हमारे हमारे आंखों की झीलक माशाअल्लाह। बनता रहता है। माशाल्लाह ताहिर साहब का माशाल्लाह बहुत ही पुरनूर चेहरा जो है हमारे अक्सर प्रोग्राम करता है। जी डॉक्टर डॉक्टर मुनीर जी जरा खामोशी इख्तियार कर लें ताकि सबको उनके नाम पता चलते जाए ना, जो लोग इतने शौक और जौक से बैठे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये दाद और मुबारकबाद अगर बाद में दे दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। बीच में जो मतलब दाद जो दी जाती है इसका जो जी जी होता है और अच्छा नहीं लगता। या तो आप उधर से ही सारे मैच जी जो हाँ, है मैं वो कोशिश करती हूँ। जी 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 ताहिर हनफी साहब इस्लामाबाद से, खालिद कुरैशी साहब हो गए कनाडा से, निजामुद्दीन नाजिम साहब रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले हमारे बहुत ही बुजुर्ग शायर हैं। इतने बुजुर्ग शायर हैं कि उनको देख के यकीन कीजिए कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रोग्रामों में एक तरह से कहना चाहिए इतराम का जज्बा हम लोगों के दिलों में पैदा हो जाता है। बड़ी रहमत लगती है उनके आने से। जी रफीउद्दीन जकी साहब बहुत ही शानदार हमारे इल्म और अदबी दुनिया का एक बहुत ही शानदार नाम है। 90 साल की उम्र हो चुकी है, कभी कभी तशरीफ लाते हैं हमारे मुशायरों में, बड़े ही शौक से सुनते हैं। रईस आदम हैदरी साहब भी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं, बदमे आईना सुखन की महफिलें सजाते हैं और माशाल्लाह उर्दू अदब की जो खिदमत में है वो कोशा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी रशीद हसरत साहब का जैसे मैंने कोयटा में रहने वाली का भी नाम का ऐलान किया, वो भी उनको भी लाइफ अचीवमेंट इनाम दिया जाता है। इसके अलावा राशिद हुसैन राशिद साहब जिनका ताल्लुक कनाडा से है। महशर फैजाबादी इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शायर हैं। डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा साहिबा जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, डेरा काजी खान से हमारे साथ शामिल होती हैं। अफजालुल रहमान अफसर अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। डॉक्टर कमर अल्ताफ साहब जो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। शहजाद नैयर साहब जो हैं वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर फरहत अब्बास साहब, उनको भी गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जी डॉक्टर मुनीरुज्जमा साहब जो है वो भी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं। मुबारक। जी फिर आता है डॉक्टर अंजुम बंकरी साहब जो है वो जाहिर है इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। शफी सीतापुरी साहब इंडिया से ताल्लुक रखने वाले शायर हैं। महमूद हसन ताबा साहब जो हमारे और उसके बाद आते हैं शाकिर जतोई साहब जो साहिवाल से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार हुसैनी साहब इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर इफ्तिकार बुखारी साहब जो लाहौर से हमारे साथ शामिल हैं। मोहतरम जनाब तनवीर सुखन साहब जो हमारे साथ मेरा ख्याल है इंडिया से ही है। मैशर फैजाबादी का नाम मैंने कराची से तनवीर सुखन, कराची कराची से। से कराची से कराची से तनवीर सुखन। कराची जी जी। से जी 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 सामीन ये हमारे पास वो नाम कराची थे से जो तनवीर सुगन कराची से है। जी हाँ जी जी कराची। तनवीर तो सुखान है कराची से। जी ये वो हमारे नाम थे जिनको गोल्ड मेडल अब्दुल हमीद अदम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है।